स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज फिनंशियल इकोनॉमिक्स का सब टॉपिक है रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू पार्ट 1। तो हम रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट को एलेबरेट करते हुए दो ऑब्जेक्टिव को फोकस करेंगे। वन इज़ टू एक्सप्लोर हाउ रिस्क अफेक्ट्स फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। In this regard, we know finance is a study of how people allocate their resources over time under uncertainty। और जब हम uncertainty की बात करते हैं, we also know future uncertainty about deviation of expected earning and expected outcome can create risk। सो जब रिस्क जो है वो क्रिएट हो जाता है तो यही देखें कि हम इस अगर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखें तो रिस्क की हम डेफिनेशन यही जो है वो कर सकते हैं कि रिस्क इम्प्लाइज फ्यूचर अनसर्टेनिटी अबाउट डेविएशन ऑफ एक्सपेक्टेड अर्निंग एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। तो ये तो हमारी डिबेट होगी एज पर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। एज कंसर्न टू सेकंड ऑब्जेक्टिव, तो इस पर देखें कि रिस्क मैनेजमेंट को अगर हम जो है वो इकट्ठा देखें तो इससे रेलेवेंट हमें जो सेकंड ऑब्जेक्टिव को फोकस करना पड़ेगा। और पर्पस हमारा क्या होगा? टू प्रोवाइड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। इट मीन हम ये कह सकते हैं कि हाउ टू मैनेज रिस्क, कि रिस्क हमने मैनेज कैसे करना है। तो अब जो है वो अब हम देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में पार्ट 1 में हम रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे और इसका ओवरव्यू हमने क्या करना है। तो हम इसके लिए देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव को रिकंसिडर करते हैं। नंबर 1, टू एक्सप्लोर हाउ रिस्क अफेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। एंड नंबर 2, ऑब्जेक्टिव नंबर 2, टू प्रोवाइड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। हियर इज बर्ड आई व्यू पार्ट 1। इन पार्ट 1 आज हम जो डिस्कस करेंगे नंबर 1, रिस्क इम्प्लाइज फ्यूचर अनसर्टेनिटी अबाउट डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड अर्निंग और एक्सपेक्टेड आउटकम। जैसे कि हमें जो है वो स्टार्ट में अगर हम देखें कि जब हमने फाइनेंशियल एसेट को डिस्कस किया तो लिक्विडिटी, क्रेडिट को हमने डिस्कस किया, डिफ़ॉल्ट रिस्क को हमने डिस्कस किया। तो यहाँ देखें कि अब हमारे पास क्या होगा? वी हैव लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, इंश्योरेंस रिस्क, डिफ़ॉल्ट रिस्क एट्सेट्रा। तो रिस्क को अभी जो है नेक्स्ट हम जो है वो मज़ीद जो है वो एलेबरेट करेंगे। रिस्क को आज हम देखेंगे। सेकेंड, रिस्क मैनेजमेंट। इन द वर्ड ऑफ फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ identifying potential risk in advance, analyzing them and taking a precautionary step to reduce or curb out risk। मतलब कि 3 स्टेप हम जो है वो, एक तो ये कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड टू कर्ब आउट सम विद द हेल्प ऑफ सम स्ट्रेटजी हम जो है वो इसको कर्ब आउट भी करना है क्योंकि हमने रिस्क को मैनेज भी करना है। और थर्ड हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, टू आइडेंटिफाई द रिस्क। Step number 2, to evaluate the risk. Step number 3, selection of risk management technique. Step number 4, implementation। और step number 5 है monitor and review the risk। तो स्टूडेंट पार्ट 1 में हम रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को जो है वो एलेबरेट करेंगे। और आज हम जो है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को जनरली जो है देखेंगे, स्पेसिफिकली नहीं देखेंगे। नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह जो है वो पार्ट 2 होगा, तो उस पर देखें कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में अगर हम स्टेप नंबर 3 पर गौर करें तो स्टेप नंबर 3 है सिलेक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो पार्ट 2 में हम जो है वो सिलेक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक कोई जो है वो स्पेसिफिकली एलेबरेट करेंगे। और ये बेसिकली जो मेथड फॉर ट्रीटिंग रिस्क हैं जो कि ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक भी कहलाती हैं टू हैंडल द रिस्क। ये जो है वो बेसिकली 4 रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स हम जो डिस्कस करेंगे। नंबर 1, रिस्क
तो अगेन यहाँ देखें कि पार्ट 2 में फिर रिस्क ट्रांसफ़र के आगे जो है वो 3 डायमेंशन है, हेजिंग, इंश्योरेंस और डाइवर्सिफिकेशन, इनको हम कंसिडर करेंगे। तो इसलिए इसको जो है वो बर्ड्स आई व्यूज़ इकट्ठा देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पार्ट 1 जो है वो आज हम 3 ये हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2 में फिर ये सिलेक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक बेसिकली द पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, और रिस्क ट्रांसफ़र बेसिकली द पार्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है। तो अब हम एज पर स्केड्यूल ऑफ बर्ड्स आई व्यू सबसे पहले एनालाइज करते हैं रिस्क, व्हाट डज इट मीन। तो जैसे कि मैंने जो है वो आपको ब्रीफली जो है वो अभी बताया है, रिस्क इम्प्लाइज फ्यूचर अनसर्टेनिटी अबाउट डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड अर्निंग और एक्सपेक्टेड आउटकम। इस फिगर को भी ज़रा देखिएगा कि ये देखें कि ये हमारा ड्यू टू द अनसर्टेनिटी, जैसे कि फाइनेंस जो है वो क्या करता है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्स ओवर टाइम अंडर अनसर्टेनिटी जो है वो डील करता है। तो सो यहाँ देखें कि हमारा जो आउटकम और अर्निंग आ रहा है, तो ये देखें हमारा प्लान जो है वो बिल्कुल जो है वो टॉपल हो गया है, और ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ये हमारे लिए डिस्टॉर्शन जो है ना वो क्रिएट हो गई है। तो यही हम जो है वो रिस्क देखते हैं कि फ्यूचर जो हमारी एक्सपेक्टेड अर्निंग और एक्सपेक्टेड आउटकम है वो श्योर नहीं होते, और अगर जो है वो यही श्योर नहीं होंगे तो रिस्क जो है वो क्रिएट हो जाएगा। एक और डेफिनेशन, रिस्क इज़ डिफाइंड इन फाइनेंशियल टर्म एज अ चांस that an outcome or investment's actual gain will differ from an expected outcome or return. Risk includes the possibility of losing some or all of an original investment. तो ये देखें कि ये प्रॉब्लम जो आ रहे हैं इन्हीं चीज़ों को बेसिकली हमने जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की टर्म में रिस्क का जो वो नाम देते हैं। और मैनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिस्क जो है वो जिसका हमें जो है वो कह लें कि फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि लिक्विडिटी रिस्क, इंश्योरेंस रिस्क, डिफ़ॉल्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, एसेट बैक रिस्क, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क, इक्विटी रिस्क एंड करेंसी रिस्क। तो ये फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में तमाम जब हमने फाइनेंस को डील करना है तो ये तमाम टर्मिनोलॉजी हमें जो है वो ये इंटरलिंक मिलती हैं। सो जब हमने इनके बारे में अनसर्टेनिटी है तो फिर डेफिनेटली हमें जो है वो रिस्क का सामना करना पड़ेगा, और इनको हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क, इंटरेस्ट रेट राइज ऑन योर बिजनेस लोन, लिक्विडिटी रिस्क, इंश्योरेंस रिस्क, डिफ़ॉल्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, एसेट बैक रिस्क, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क, इक्विटी रिस्क एंड करेंसी रिस्क आर ऑल कॉमन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल रिस्क. Investor can use a number of financial risk ratios to assess a company prospectus. ये liquidity asset ratio है, profit retention ratio है, liquidity debit ratio है, ये नेक्स्ट भी किसी लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. तो जब हमने इन तमाम फाइनेंशियल रिस्क को डील करना है विद द हेल्प ऑफ वेरियस फाइनेंशियल रेशो, तो ये बेसिकली देखें कि रिस्क को जब हमने बहरहाल काउंटर करना है. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट. तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली सर्कुलर फ्लो है जिस पर देखें कि इनिशियल हमारा होगा कि टू आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइज एक्सपोजर मेन रिस्क एक्सपोजर की बात जब यहाँ की गई है कि रिस्क को हमने जब अंडरस्टैंड करना है. एग्जामिन द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये हमने जो टू एग्जामिन द रिस्क हमने मैनेजमेंट टेक्निक को अंडरस्टैंड करना है. सिलेक्शन रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, तो ये देखें कि वेरियस जो है जैसे मैंने पहले बताया कि वेरियस टेक्निक हम जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट. और वो हमारे पास जो टेक्निक्स हैं वो रिस्क अवॉइडेंस, लॉस कंट्रोल, रिस्क रिटेंशन एंड रिस्क ट्रांसफ़र, ये हमारी सिलेक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जिनको हमने जो है वो नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करना है. उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, फिर इन्हीं टेक्निक को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और आखिर में हम मॉनिटर और रिव्यू जो है हमने करना होता है. सो इस सर्कुलर फ्लो के बेस पर हम जो कह सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क इन एडवांस, एनालाइजिंग दम एंड टेकिंग प्रिकॉशनरी स्टेप to reduce or curb the risk. Or risk management is defined as the process that is able to find the risk and analyze these risks using a suitable method and then put the appropriate response to eliminate those risks or reduce them, thereby increasing the success of project and the achievement of its goal. मीन कि हमने जो वो आइडेंटिफाई करना है, एग्जामिन करना है, टेक्निक्स हमने जो वो अप्लाई करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, और अल्टीमेटली हमारा क्या होगा कि हमने अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल जो है वो करना है, और यही हमारी जो है वो कहने की अचीवमेंट होती है.
अब आज के लेक्चर का लास्ट सब टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो बेसिकली स्टूडेंट जो है वो कीप इट इन योर माइंड कि देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। ये अगेन देखें कि सेम जो है द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 इजी स्टेप। स्टेप नंबर 1, identify the risk. Step number 2, evaluate the risk. Step number 3, selection of risk management technique. Step number 4, implementation. And step number 5 है monitor and review the risk। ये अगेन वही फिर जो है वो identify, evaluate, select management technique, implement and monitor। ये स्टूडेंट आज का टॉपिक था। होप आप जब वो अंडरस्टैंड कर गए होंगे व्हाट इज़ रिस्क, व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो सिलेक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक को डिस्कस करेंगे और फिर जो है वो हो वी कैन ट्रांसफ़र रिस्क ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आप ये टॉपिक जो अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अल्लाह ताला खैर वफ़ियत रखे। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ।